और मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए मोहब्बत मुस्तफ़ा का वसीला है आला हज़रत। क्या अमल है, पढ़ के देखें कि आप हजरत ने किसी दूसरे इलाके में दर्स के लिए, तकरीर के लिए, खिताब के लिए जाना था, तो उस वक्त उलमा किराम जानते हैं पालकी होती थी। पालकी में आज क्यों बेड़ा गर्क है, क्यों आज हमारी बर्बादी है। कितना मजमा बैठा है, कितना बड़ा मजमा है, लेकिन दाढ़ियों वाले 5 से 7 हैं। क्यों है, क्या है, वजह क्या है? मेरे भाई ये मुस्तफा की पहचान है। इसे ये कहना कि ये मुल्ला की बात है, ये मुस्तफा की पहचान है। ये हम कोई अपने बाप दादा की बात नहीं करते, ये तो महबूब की बात करते हैं। अली का नारा बुलंद करने वालों अली की बात करते हैं। सदीक अकबर का नारा बुलंद करने वालों ये सदीक अकबर की बात है। सरकार गौसुल आजम के नारे लगाने वालों ये गौसुल आजम की बात है, मेरे यहाँ इनके बाबा की बात नहीं है। हम तो बातें उनकी करते हैं जिनकी पढ़ते हैं। सैयद आला हजरत अजीमुल बरकत आपकी जात अक़दस, दूसरे इलाका में आपका खिताब है, दरस है, तकरीर है, तो पालकी आई, आप तशरीफ फरमा हुए, उस पालकी में बैठे, तो 4 मजदूर जो थे उन्होंने पालकी उठाई और लेकर चल पड़े। जब चले तो आप मसरूफ थे किसी वजीफे में, आपने तवज्जो न फरमाई, किसी वजीफे में मसरूफ थे तो तवज्जो ना हुई। खैर जब वो वजीफा कंप्लीट हुआ, मुकम्मल हुआ, तो तवज्जो हुई, तो उसी वक्त शोर डालना शुरू कर दिया। आओ उलमा इकराम की बात करता हूँ, आज आले नबी का गुन गाने वालों, आओ उलमा इकराम का ये शेवा है। और उलमा इकराम हमें ये दर्स देते हैं कि मोहब्बत आले मुस्तफा ये है। शोर डाल दिया, पालकी नीचे रखो, पालकी को नीचे रखो। जब पालकी नीचे रखी गई तो आला हजरत अजीमुल बरकत अपनी पालकी से कूद के बाहर आ गए और आंखों में आंसू, और फरमाया, क्या फरमाते हैं कि तुम में सैयद ज़ादा कौन है? मुझे महबूब के पसीने की खुशबू आ रही है। अरे ये है उलमा इकराम की शान, महबूब के पसीने की खुशबू आ रही है, महबूब के खून की खुशबू आ रही है। सब खामोश हैं। कहा तुम्हें वास्ता है मुस्तफ़ा का, जो सैयद है वो खुदारा मुझे बता दे। तो एक ने कहा हजूर मैं सैयद हूँ, कपड़े फटे पुराने हैं, चेहरा गर्द आलूद है, गुर्बत के असहार है। हजूर मैं सैयद ज़ादा हूँ, गुर्बत की वजह है, गरीब हूँ। हम ऐसे नहीं करते, हमेशा ऐसे करते हैं, ऐसे करने से शर्म आती है, इसलिए मजदूरी को तरजीह दी है, मजदूरी को तरजीह दी है। हजूर वजह ये है। फरमाया अब रवायात तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन जो मेरी नजरों से गुजरी वो ये है, उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए, माजरत की, माफी की। बात यहीं तक नहीं भाई, आला हजरत की बात कर रहा हूं, किसी आम मुफ्ती या किसी आम मुफस्सिर की बात नहीं, आला हजरत की बात कर रहा हूं, जिसकी वजह से, जिनकी वजह से आज तेरा और मेरा सीना सीना मुस्तफा की मोहब्बत से मनव्वर है। आप हाथ जोड़ने के बाद यहां बात नहीं खत्म हुई, उन सैयदजादों से, उन सैयदजादे से अर्ज की कि हजूर आप पालकी में तशरीफ रखें, पालकी में तशरीफ रखें। उसने माजरत की, हजूर नहीं मेरा मुकाम नहीं। फरमाया नहीं नहीं, आपका, आप ही का तो मुकाम है, इस पालकी में आप तशरीफ रखें, आप ही का मुकाम है, आप तशरीफ रखें। वो सैयदजादा उस पालकी में गया। अरे बात यही नहीं, पालकी वापस आई, जहां से आला हजरत बैठे थे, पालकी वापस आई उसकी जगह जहां से चले थे, वहां आने के बाद अब फिर सफर शुरू किया। जिस मकाम पे आपका खिताब था, जहां आपकी तकरीर थी, जब वहां पहुंचे आपने पालकी रखी। लोग जो जानते थे वो हैरान कि अहमद रजा ये बाहर हैं, अंदर कौन है? जो नहीं जानते थे उनके दिल में ये अंदर आला हजरत है, अहमद रजा अंदर है। जब पालकी रखी लोग बड़े ताज्जुब से, बड़े मुताज्जिब हुए, देख के हैरान हो गए, वजह क्या है, मामला क्या है? यहाँ तो खिताब आला हजरत का है, अहमद रजा का है, और अहमद रजा बाहर हैं। जो नहीं जानते थे वो देख रहे थे शायद निकले। जब वो शख्स, वो सैयदजादा बाहर निकला, चेहरा गर्द-आलूद है, गुर्बत के असहार हैं, जिस्म मुबारक नहीं है और कपड़े फटे पुराने हैं।
देखा मामला अजीबोगरीब हो गया। अब बात यही नहीं, उस सैयद का हाथ पकड़ा जिस मसनद पे आपने जलवा अफरोज होना था, जिस मिंबर पे बैठ के आपने तकरीर फरमानी थी, उस मिंबर पर उस सैयद को बैठाया। उस सैयद को उस मिंबर पर बैठाने के बाद अपना दर्स शुरू करते हैं, तकरीर शुरू करते हैं। अब अपनी तकरीर बयान करते जाते हैं और सैयद की तरफ इशारा करके पूछते जाते हैं, क्यों शादी सच कह रहा हूं? अरे भाई, उलमा-ए-किराम का तो ये अकीदा है, उलमा-ए-किराम तो हमें ये दर्स देते हैं